आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बीआरएस की तौसी। हिमांशु तिवारी जौनपुर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। महाराष्ट्र में 6 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर। कौमी सदर केसीआर ने किया काम जारी। हल्का असेंबली बांसवाड़ा के लिए 50 करोड़ मुख्तस। तिम्मापुर मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 7 करोड़ मुख्तस। मंदिर का दौरा करने के बाद मुनक्किदा जलसे से वजीर आला केसीआर का ऐलान। वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत तमाम सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत। सीपीआर ट्रेनिंग कैंप की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव ने मरहूम रुकन असेंबली सायना के ख़यामगाह का किया दौरा। अनजानी की खिदमात को पेश किया खराज। हिंदुस्तान के मनसूबाबंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का करेंगे तायुन। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और मध्य प्रदेश के वज़ीर फ़िनांस जगदीश दौड़ा ने 2023-24 का सालाना बजट किया पेश। बजट में ख़वातीन की फलाह बहबूद पर दी गई खुसूसी तवज्जो। और अब खबरें तफसील से। कौमी सियासत में मेयारी तब्दीली के अज़्म के साथ तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्मियों में तोसी का सिलसिला जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर वज़ीर आला और पार्टी के कौमी सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज दीगर रियासतों में पार्टी के मुख्तलिफ जिम्मेदारों के तकर्रुर किया है। वज़ीर आला ने इस खुसूस में अहकाम जारी किए हैं। बीआरएस की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया कि हिमांशु तिवारी को बीआरएस जौनपुर उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा उन्होंने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में पार्टी के 6 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स को भी मुकर्रर किया। उनमें डी सावंत नासिक डिवीजन, बाला साहब जयराम देशमुख पुणे डिवीजन, विजय तानाजी मोहते मुंबई डिवीजन, सोमनाथ थोराट औरंगाबाद डिवीजन, दयानेश वाकोदकर नागपुर डिवीजन और निखिल देशमुख अमराबाद डिवीजन शामिल हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तिम्मापुर में श्रीदेवी और भूदेवी वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याण महोत्सव में शिरकत की। बादजान तिम्मापुर में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि जब वो माजी में तिम्मापुर आए थे तो वेंकटेश स्वामी मंदिर एक मंदिर की तरह था, लेकिन अब मंदिर के इर्द गिर्द खेतों और तालाब से ये इलाका खुशगवार मंजर पेश कर रहा है। वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया कि वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 7 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए चाहे कितना भी किया जाए कम ही है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मंदिर की तरक्की के लिए ताहाल 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि इस मंदिर के लिए मैं मजीद 7 करोड़ रुपए मुख्तस कर रहा हूं ताकि इस फंड के जरिए मंदिर को बेमिसाल तरक्की दी जा सके। उन्होंने कहा कि हमने मुत्तहिदा रियासत में सिंगूर का पानी खो दिया है। उन्होंने कहा कि निजाम सागर का पानी भी तेलंगाना तहरीक की एक वजह है। वज़ीर आला ने इस बात की तारीफ की कि स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हर एक की जान है और वह एक ऐसे शख्स हैं जो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि तहरीक तेलंगाना के दौर में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने हल्के की जरूरियात के लिए बच्चों की तरह लड़ते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि मकामी लोगों के जरिए मालूम हुआ है कि सिर्फ बांसवाड़ा इलाके में 1500 करोड़ रुपए की फजल उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में हल्का असेंबली बांसवाड़ा अच्छी तरह तरक्की किया है और इस हल्के की मजीद तरक्की के लिए सीएम स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत 50 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ అధిపతి పెద్దలు శ్రీ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు యువ నాయకులు మిత్రులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించిన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జడ్పీ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు, ఈ శుభప్రదమైన ఈ రోజులో భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి స్వామివారి కళ్యాణం రోజు ఇచ్చేసినటువంటి అన్నాదమ్ములకు, అక్క చెల్లెలకు అందరికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. 2023 24 में
ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పుకోవాలి. గతంలో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గుడి ఒక మాదిరిగా ఉండేది. ఇంత మంచి అందమైన ప్లేస్లో ఉంది. చాలా బాగా పైకి పోయినప్పుడు, మన శిఖరానికి పోయినప్పుడు చుట్టూ ఒక 8-10 కిలోమీటర్ల దూరం కూడా కనిపించేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నాయి. పచ్చని పొలాలు, చెరువులు, నీళ్లు, ఇంత మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఈ టెంపుల్ డెవలప్ చేయాలని చెప్పి, అందుకోసం మీరు నన్ను తీసుకొచ్చిన నాకు అర్థమైంది. సీనన్న చేద్దాం తప్పకుండా అని ఆలోచన చేసి కొంత ప్రయత్నం చేసినాం. చాలా మనసుకు సంతోషంగా ఉంది. డెఫినెట్గా వారు స్వయంగా వారి కొద్దిమంది మిత్రులతో కలిసి, వారికి ఎవరప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ సహాయం లేదు, శ్రీనివాసరెడ్డి గారే స్వయంగా పూనుకొని కొద్దిమంది మిత్రుల యొక్క సహకారంతో ఈ సత్కార్యాన్ని గొప్ప హృదయంతో, సహృదయంతో చేసినారు. కాబట్టి ఈరోజు వారు కోరుకున్న దానికంటే ఇంకా మంచిగా చాలా బాగా ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రం రూపుదిద్దుకున్నది. అది మనుషులం, శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, నేను సామాన్యమైన మనుషులం. భగవంతుడు ఆయనే చేయించుకుంటాడు పని, ఆయన సేవ మనతో చేయించుకుంటాడు. మ్యాన్ ప్రపోజెస్, గాడ్ డిస్పోజెస్ అని భగవంతునికే దయ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి మీద వచ్చింది, బాన్స్వాడ మీద వచ్చింది. కాబట్టి నన్ను కూడా పిలిపించుకొని ఆయన నన్ను కలిపి ఆయనంతా ఆయనే చేయించుకున్నాడు, మనదేం లేదు. ఆ స్వామి యొక్క కరుణ, దయ ఎల్లప్పుడూ బాన్స్వాడనే కాదు, మన తెలంగాణ ప్రజల మీద, మన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల మీద, అందరి మీద కూడా ఉండాలని, పంటలతోని కలకల్లాడుతూ సుభిక్షంగా ఈ ప్రాంతం అంతా బాగా ఉండాలని ఈ శుభ సందర్భంలో స్వామివారిని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంలో ఇంకా కొన్ని పనులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నట్టుగా నేను భావిస్తా ఉన్నా. 23 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే ఇచ్చారని చెప్పినారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. వారికి నేను ఇంకొక 7 కోట్లు కూడా ఈరోజే మంజూరు చేస్తాం. మిగిలిన పనులు ఉన్నట్టయితే ఆ రిటైనింగ్ వాల్స్ కానీ, ఇంకేమైనా కానీ, ఇంకొక 2 సూట్స్ కానీ, ఎందుకంటే పెళ్లిళ్ళు కూడా బాగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ చాలామంది ప్రజలు వస్తున్నారు. గుడి అంటే ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ లాగా, ఒక కమ్యూనిటీ కేంద్రం లాగా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంత చేసినా మనం తక్కువ లేదు. కాబట్టి మరొక 7 కోట్లు కూడా తీసుకొని ఇంకా మిగిలిన పనులు కూడా కంప్లీట్ చేస్తే ఒక సమగ్రమైనటువంటి అవసరాలతో కూడుకున్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రకారం చేయాలని పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు నేను కోరుతా ఉన్నా. రెండవ విషయం, శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పినారు, ఒకానొక సందర్భంలో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే, వారితో పాటు నేను కూడా అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉన్నా. అప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నాం. నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ దగ్గర వారు దాదాపు ఒక 7 రోజులు 8 రోజులు నిరాదీక్ష కూర్చున్నారు. వారితో పాటు కొంతమంది ఇతర శాసనసభ్యులు. నేనే వచ్చినప్పుడు ఏంది అసలు పరిస్థితి అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి, సింగూరు ప్రాజెక్టు నుంచి నీళ్లు రావాలి. యాక్చువల్గా నాకు అంతకుముందు కూడా అంత డీటెయిల్గా విషయం తెలియదు. వారు దీక్ష తీసుకున్న సందర్భంలో నేను నిజామాబాద్ సందర్శించినప్పుడు నేను పెద్దలను తెలుసుకుంటే నా దృష్టికి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే, మంజీరా నది మీద తెలంగాణ హైదరాబాద్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడు దేవునూరు అని చెప్పి ఒక 50 టీఎంసీలతో ప్రాజెక్టు ఆ రోజుల్లో తలపెట్టారు, నిజాం సాగర్కి సప్లిమెంటేషన్గా. అప్పటికే నిజాం वजीर आई टी और बल्दी रजबरस के तारक राव ने तजवीज पेश की कि शहर हैदराबाद में 1 लाख लोगों को CPR की तरबियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तरबियत अजला में भी सैकड़ों आवाम को देने की जरूरत है। रियासती वजीर KTR ने मेडचल जिले में CPR ट्रेनिंग का आगाज करने के बाद मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में गैर मुताद्दी अमराज में इजाफा हो रहा है, इनमें सबसे अहम सडन कार्डिक अरेस्ट है। उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर एक हैरानकुन वीडियो देखी, दूसरे दिन एक बच्चा नाचते हुए गिर गया। KTR ने कहा कि एक और शख्स जिम में वर्जिश करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। KTR ने कहा कि अगर इन जगहों पर CPR की तरबियत याफ्ता लोग होते तो वो उनकी जान बचा लेते। CPR के तरबियत याफ्ता अफराद को सरकारी दफातर, अवामी मकामात, मॉल्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा। ये बीमारियां तर्ज जिंदगी की तब्दीलियों से घिरी हुई हैं। CPR सिखाने से अचानक दिल का दौरा पड़ने के वाकयात को काफी हद तक कम किया जा सकता है। KTR ने तजवीज पेश की कि बुनियादी तौर पर खून की गर्दिश को रोके बगैर इंसान को बचाया जा सकता है। KTR ने इस बात की सताइश की कि वज़ीर आला KCR और वज़ीर सेहत हरीश राव की क़यादत में तेलंगाना का महकमा सेहत शानदार तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरोग्य तेलंगाना सहूलत के एक हिस्से के तौर पर हम तमाम सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलतें फराहम कर रहे हैं,
उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और वरंगल में 2000 बिस्तरों का अस्पताल की तामीर की जा रही है। केटीआर ने कहा कि हमने बस्ती डिस्पेंसरियां और देही डिस्पेंसरियां कायम की हैं और हर शहरी की सेहत की तफसीलात जमा कर रहे हैं। कंटी बेलगू प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि हमने तिब्बी निजाम पर एतमाद बढ़ाया है। जच्चा और बच्चा की अफवात में कमी आई है। हम इस तरह आगे बढ़ रहे हैं। हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का ख्याम अमल में लाया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि हम तमाम तबकात के तलबा को मेडिकल की तालीम के मौके फराहम कर रहे हैं। రావు గారితో ఏంటంటే హరీష్ రావు గారితో వైద్య ఆరోగ్య శాఖతో కూడా ఏంటంటే ఈ డిఫైబ్రిలేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నా రిక్వెస్ట్ వారితో ఏంటంటే నాకు ఒక డాక్టర్ గారు ట్వీట్ చేసి సార్ ఈ డిఫైబ్రిలేటర్స్ దయచేసి పెట్టించండి పబ్లిక్ జనసంచారం ఉండే ప్రాంతాల్లో కంటైన్డ్ స్పేసెస్లో అంటే ఉదాహరణకి మాల్స్ ఉంటాయి సూపర్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి అదే మాదిరిగా మనకి బస్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి లేదా ఆఫీస్ ప్రాంగణాలు ఉంటాయి ఇక్కడ డిఫైబ్రిలేటర్స్ కూడా పెట్టండి అక్కడ ట్రైన్ పర్సనల్ని కూడా పెట్టండి లేదా కొంత బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి అని చెప్పి సూచన చేశారు హరీష్ రావు గారు నేను కోరుతా ఉన్నాను అది లక్షన్నర ఖర్చు అవుతుంది డిఫైబ్రిలేటర్ కావాలంటే జిహెచ్ఎంసీ మాకు అప్పచెప్తే మేము కొని పెడతాము ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా పెడతానికి డెఫినెట్గా ముందుకు వస్తారు డెఫినెట్గా ఐటీ వాళ్ళకి కానీ ఐటీ పార్క్స్లో కానీ లేదా ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్స్లో కానీ లేదా మాల్స్లో కానీ మ్యాండేట్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా పెట్టాలి అని చెప్పి ఆ మాల్ నిర్వాహకులకు కానీ ఇంకోరికి అని చెప్పి ట్రైన్ మ్యాన్ పవర్ ఉండాలి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వారు మాల్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కావచ్చు గేటెడ్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది కావచ్చు లేదా ఇండస్ట్రీకి పనిచేసే కొంతమంది సిబ్బంది కావచ్చు స్టాఫ్ కావచ్చు బేసిక్ సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ఆ డిఫైబ్రిలేటర్ని అంటే ఒక 108 వెహికల్ వచ్చే లోపల లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వచ్చే లోపల ఏం చేయాలి ఏం చేసి ఆ మనిషిని కాపాడాలి అనే బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో 1,00,000 మంది దాకా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను వారిని కోరుతా ఉన్నాను హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో 1,00,000 మందికి మిగతా జిల్లా కేంద్రాల్లో మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా కనీసం కొన్ని 100 మంది కన్నా ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలిగితే అందులో మున్సిపల్ సిబ్బందిని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందిని అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బందిని ఎవరికైతే పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుందో ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే ప్రజా సంబంధాలు తెల్లారలేస్తే ప్రజల్ని కలుస్తారో మన కలెక్టరేట్లలో కూడా పెట్టాలి డిఫైబ్రిలేటర్స్ అదేవిధంగా ఇతర ఆఫీసుల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ప్రజలు వస్తూ పోతుంటారో సెక్రటేరియట్తో సహా అంతటా కూడా పెట్టినట్టయితే డెఫినెట్గా కొన్ని ప్రాణాలు ఇప్పుడు ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేసి సంవత్సరానికి ఒక 5గురి ప్రాణాలు కాపాడినా ఓ 5 కుటుంబాలను కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఉదాత్తమైన పని మంచి ఆశయంతో తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ఇందులో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములను చేసినందుకు మమ్మల్ని కూడా పాల్గొనమని ఆహ్వానించినందుకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారికి వారి సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతమై తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలకు అన్ని రంగాల్లో ఎట్లా అయితే ఆదర్శంగా ఉందో ఈ వైద్య రంగంలో కూడా తెలంగాణ భారతదేశానికే తలమానికంగా ఆదర్శంగా నిలబడాలని మనసారా కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन को उनकी 70वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्टालिन की बेहतर सेहत और तमिलनाडु के अवाम की खिदमत के लिए तवील उम्र के सिलसिले में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट रुकन असेंबली आंजानी सायना की दिशा दना कर्मा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने शिरकत की। इस दौरान इन दोनों रियासती वज़ीरान ने आंजानी सैना की सियासी और अवामी खिदमात को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश किया। तालीम की वजह से इंसानों ने आज गैर मामूली तरक्की हासिल की है। अगर तालीम न होती तो इंसान अंधेरे गारों और बयाबान जंगलों में जिंदगी बसर करते। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंगल को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा एशियन ग्रामर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सालाना स्पोर्ट्स तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम में तालीम की काफ़ी अहमियत है। कुरान मजीद की पहली वही पढ़ने के मुतालिक नाज़िल हुई। इसके अलावा मुतादिद अहादीस मुबारका से तालीम के हुसूल की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि मुसलमान तालीम के मैदान में जिस तरह आगे रहना चाहिए था उस तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर मुसाबकती दौर है जिसमें आला तरीन कामयाबी से ही मंजिल हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने खिताब में नौनिहालों से खिताब करते हुए कहा कि वह आला तालीम हासिल करते हुए अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं और अपने वालिदैन की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए तालीम को अपना हथियार बनाएं। आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लें तो पता चलता है कि वही ममालिक तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं जो तालीम के मैदान में आगे हैं। गोया तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनज़िर है।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए गरीब और जरूरतमंद अफराद को इलाज के लिए मदद की, जिनसे उन्होंने रईतु भरोसा प्रोग्राम के पस मंजर में मुलाकात की थी। वज़ीर आला ने थैलेसीमिया से मुतासिरा 13 साल लड़के कार्तिक के बोन मैरो इलाज के लिए दरकार 26 लाख रुपए की रकम जारी की। वज़ीर आला के दफ्तर के प्रेस रिलीज में कहा गया कि जब समात और कुव्वत गोयाई से महरूम डी चंद्रशेखर ने मुलाजिमत फराहम करने की ख्वाहिश की तो वज़ीर आला ने छोटा कारोबार करने के लिए 2 लाख रुपए की रकम मंजूर की। वज़ीर आला ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो गुर्दों के इलाज के लिए के वेंकट नागरत्नमा को 10 लाख रुपए की रकम जारी करें। जिस्मानी माजूर के अहलिया के अमोलिया को वज़ीर आला के रिलीफ फंड से फीकस 2 लाख रुपए बेहतर इलाज के लिए दिए गए। के झांसी जो पोलियो की शिकार है और दीगर अमराज का सामना कर रही है के लिए 1 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई और उसके वजीफे की रकम में इजाफा किया गया। पलनाडु जिले से ताल्लुकने वाली श्री लक्ष्मी झुलस गई थी और उसके वालिदैन ने उसके इलाज के लिए रकम फराहम करने की ख्वाहिश की, जिस पर वज़ीर आला ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो रकम फराहम करे। जगनमोहन रेड्डी ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो सर्जरी के लिए जी सुरेश कुमार को वज़ीर आला रिलीफ फंड से रकम जारी करें। तनाली मंडल की कमला कुमारी को 2 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई। साथ ही उनके लिए तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को फराहम किया जाने वाला वजीफा भी दिया गया। इन अफराद ने रकम की मंजूरी और इलाज का इंतजाम करने पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा कि एयरपोर्ट मेट्रो अलाइनमेंट की निशानदेही करने के लिए पत्थरों के जरिए हुदूद का तयन किया जा रहा है। हर 100 मीटर पर हुदूद को तयन करने वाला एक छोटा पत्थर और हर आधे किलोमीटर पर एक बड़ा पत्थर लगाया जा रहा है। मेट्रो अलाइनमेंट के हुदूद का तयन करने वाले इन पत्थरों को रात के वक्त भी साफ नजर आने के लिए रंग किया जा रहा है। इससे सड़क पर ट्रैफिक के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल आगाही होगी और साथ ही इसमें आसानी भी हो सकेगी। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा कि इन पत्थरों से जो कि नए अंदाज में लगाए जा रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के कामों का इंतजाम करने में आसानी होगी। एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में नई पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के कामों को अंजाम देने के लिए रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक मुजव्वजा 31 किलोमीटर के रास्ते का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया और जमीन पर मार्किंग के नाम के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वज़ीर पंचायत राज उदयी तरक्की दयाकर राव की मौजूदगी में चिन्ना जय स्वामी के हाथों वरंगल जिले के तिरुमलापल्ली में वाक़ श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में स्वामी की मूर्ति की तनसीबी तकरीब का इनेकाद अमल हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम मुनक़िद हुए, जिसमें मुकामी अवामी नुमाइंदों, गाँव के नुमाइंदों, अतराफ अकनाफ के देहातों के अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चिन्ना जय स्वामी और रियासती वज़ीर दयाकर राव ने खिताब भी किया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल्स ग्रुप को सेहत के शोबे में सोसाइटी के लिए उनकी मिसाली खिदमात के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सरफराज किया और नए अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान को उन पर फख्र है, उनकी तारीफ की। उन्हें माजी में तेलंगाना रियासत के गवर्नर ने टाइम्स ऑफ इंडिया आइकॉनिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तेलंगाना 2022 के अवार्ड से भी नवाजा। जवाजार खान इंडो जर्मन ऑर्थोपेडिक रिसर्च फाउंडेशन इंडिया आर्थ्रोप्लास्टी सोसाइटी के मेंबर भी हैं। मीर जवाजार खान ने हिंदुस्तान के 14वें सदर रामनाथ कोविंद का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जी बालाकृष्णन, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साबिक चेयरमैन NHRC जस्टिस ज्ञान LD सुधा मिश्रा, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया श्री नंद झा जी, चेयरमैन FIE और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे। जवाजार खान ने उन्हें ये एजाज देने पर कहा कि वो उसे अजीम एजाज समझते हैं और ये अवार्ड उन तमाम डॉक्टरों को वक्फ करना चाहता हूं जो कोरोना के मौके पर हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने अपने वालिदैन, खैरखाहों और जर्मेंटन हॉस्पिटल के अमले का भी शुक्रिया अदा किया जो हर वक्त उनके साथ रहे। जवाजार खान ने कहा कि यह बावकार अवार्ड हासिल करने पर वो बहुत खुश हैं और एजाज की बात है और इससे मुआशरे और मेरे मरीजों की तय मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेहद खुशी है और ये अवार्ड मिला है मेरे को और मैं ये अवार्ड तेलंगाना रीजन से ये अवार्ड मैं तेलंगाना स्टेट के लिए डेडिकेट करता हूँ और ये अवार्ड जो है कई मेरे वेल विशर्स है, पेशेंट्स है और मेरे पेरेंट्स है, उन सबको डेडिकेट करता हूँ और ख़ासकर वो डॉक्टर्स जो कोविड में जिनके जान गई, जो कोविड पीरियड में जिन्होंने अपनी लाइफ खो चुके हैं, उन सब के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ अवार्ड। और ये अवार्ड से जो है मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे पेशेंट के तहत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती और मैं
जो भी मेरे हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखते हैं जितने भी लोग हैं, मैं उन सबको जो है बेहद शुक्रिया फरमाता हूँ। और मैं जो है मेरी कोशिश रहेंगी कि हम मेरी और अच्छी सर्विसेज सब लोगों को मैं दे सकूँ। और आप लोगों का शुक्रिया इधर आने का। थैंक यू। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत के तमाम तबकात वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से खुशहाल और मुतमईन है। मुत्तहिदा रियासत में रियासत के मफादात को पहुंचाए गए नुकसानात की तलाफी के लिए वज़ीर आला केसीआर ने गुज़िश्ता 9 साल से अनथक जदोजहद करते हुए रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना और गोल्डन तेलंगाना में बदल दिया। इन ख्यालात का इजहार सीनियर BRS पार्टी अखिलती कायद सैयद नईमुद्दीन ने बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के गरीब और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के चेहरों पर हंसी और मुस्कुराहट देखने के ख्वाह हैं। इस जीवन में मुतादिद फलाही स्कीमात को रोशनास कराते हुए कामयाबी के साथ नाफिज अमल किया जा रहा है। रियासत और मुल्क की तरक्की की आवाम की खुशहाली आवाम की खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला केसीआर एक आला विजन रखने वाले मुल्क के वाहिद अवामी कायद हैं। सैयद नईमुद्दीन ने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना की शबाना रोज होने वाली तेजी के साथ तरक्की और अवामी ज़रूरियात की तकमील के अलावा अवाम की खुशहाली को देखते हुए मुल्क के दूसरी रियासत के अवाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर केसीआर की क़ियादत को तस्लीम करते हुए अपनी अपनी रियासतों में भारत राष्ट्र समिति के क़याम को इंतखाबी मुकाबला और बरसर इख्तियार आने की तमन्ना का इजहार कर रहे हैं, जो रियासत तेलंगाना की आवाम के लिए एक एजाज के मुतरादिफ है। रियासती हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास कराते हुए गरीब और बेसहारा अफराद को रास्त फायदा पहुंचाने वाली वाहिद BRS पार्टी मेजर ग्राम पंचायत कोहिर में कंटी वेलगू के तीसरे मरहले का आगाज वजीफायाब मुलाजमीन भवन को कोहिर पर सरपंच अतिया जावेद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अतिया जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला केसीआर की सरपरस्ती में रियासत की आवाम का हर लिहाज से ख्याल रख रही है। खासतौर पर सेहत के शोबे में आवाम को कॉरपोरेट तर्ज का इलाज जो मुआवजा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कोहिर मुस्तखिर की आवाम से अपील की कि जिन अफराद की उम्र 18 साल से तजावुज हो चुकी हो वो इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। जिले भद्रादी कोतागुड़म के हल्का असम्बली अश्वरपेट के दम्मापेट मंडल हुदूद में रंगवाड़ी कोड़ेम देहात में वाक़ श्री कुंडा स्वामी मंदिर महोत्सव तकरीब का इनेकाद अमल में आया। साबिक़ रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव, रुकन असम्बली अश्वरपेट एम नागेश्वर राव, म्यूनसिपल चेयरमैन एलेंदू डी वेंकटेश्वरलू, साबिक़ ZPT रुकन वीरेंद्र ने शिरकत करते हुए मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। जिले निर्मल के खानापुर की मस्जिद की आकपाशी के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई। रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक को आज खानापुर टाउन माइनॉरिटी एसोसिएशन ने खानापुर टाउन की तमाम मसाजिद की तरक्की के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी देने पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील की क़ियादत में खानापुर के मस्जिद याकूब के हाथे में उनकी शॉल पोशी की। आम आदमी पार्टी के मुकामी कायदीन ने संगारेड्डी जिले के ज़हीराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत अलीपुर के तेलुगु मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम जरूरतमंद तलबा में अपने जाती खर्च पर खरीदे गए स्कूल बैग तकसीम किए। इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी के कायदीन मोहम्मद अहमद, मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद गौस, MD मस्तान, MD दस्तगीर और दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर विकाराबाद सी नारायण रेड्डी के दौरे कोड़ंगल के मौके पर SM गौसन वजूदी साबिक़ डिप्टी सरपंच कोड़ंगल की क़यादत में एक वफ्द की जिला कलेक्टर से मुलाकात। शहर कोड़ंगल के ईदगाह कब्रस्तान इनामी जमीन 9 एकड़ 13 गुंटे जिसका सर्वे नंबर 1196 दर्ज है। जिला कलेक्टर से पुरजोर मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द इस इनामी जमीन का सर्वे कराते हुए नाजायज कब्जेदारों को बर्खास्त कराने के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने वफ्द के मुतालबात के बगौर समाअत करते हुए जिम्मेदारों को तयखुद दिया कि जल्द से जल्द सर्वे कराते हुए उनके मुतालबात हल किए जाएंगे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार कोड़ंगल बोचैया को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द सर्वे कराते हुए जमीन के हुदूद तयन करने का हुक्म दिया और कमेटी के जिम्मेदारों से कहा कि सर्वे होने के बाद नाजायज कब्जेदारों का
कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर शेख महबूब, साबिक डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद शाकिर कादरी, मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला खान अजमेर, सैयद अरशद अली कादरी, मोहम्मद अब्दुल करीम अशरफी, इमाम खतीब मक्का मस्जिद जावेद इकबाल, सैयद वाहिद रजा, मोहम्मद रहीम, शेख रुमान, मोहम्मद अब्दुल मुकीद, शेख आदिल निजामी, सैयद इसाक पाशा, मोहम्मद इब्राहिम छोटू, मोहम्मद वाजिद साउंड, मोहम्मद शफीक शब्बू, मकसूद हुसैन, मोहम्मद खलील और दीगर ने शिरकत की। शादी से इनकार पर एक बरहम नौजवान ने अपनी ही रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली लड़की का कर्नाटक के दारुलकूमत बेंगलुरु में 16 मरतबा चाकू से वार करते हुए बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इस वारदात के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। मकतूला की शनाख्त 28 साल लीला पवित्रा के तौर पर की गई। ये वारदात मशरकी बेंगलुरु के जीवन बीमा नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब पेश आई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त दिनाकर के तौर पर की गई है, जो लड़की से शादी करना चाहता था। ताहम लड़की ने शादी से कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके खानदान को उससे शादी पर इतराज है। मंगल की शब जब लड़की अपना काम खत्म करके दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो मुलजिम उसके पास पहुंचा और उससे बातचीत करते हुए उससे शादी करने की ख्वाहिश की। ताहम लड़की ने इस शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वालिदैन इस शादी के खिलाफ हैं, जिस पर बरहमी के आलम में मुलजिम ने अपने साथ लाई चाकू निकालकर लड़की पर तमाम की मौजूदगी में सरेआम बड़ी बेदर्दी के साथ 16 वार किए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। इलाज के लिए जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मायना उसको मुर्दा करार दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम और मकतूला 5 साल से एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। बाद बेंगलुरु में मुख्तलिफ मुकामात पर ये दोनों रहने लगे और अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे। दिनाकर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के नबाही इलाका उप्पल में चलती डीसीएम वैन में अचानक आग लग गई। सुबह नागोल इलाके से यह डीसीएम पुराने पेपर के लोड के साथ सिकंदराबाद की सिम जा रही थी कि इस गाड़ी के उप्पल चौराहा पर पहुंचने पर गाड़ी के कैबिन में अचानक आग लग गई। यह देखकर ड्राइवर ने चौकसी अख्तियार करते हुए गाड़ी रोकी और अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गया। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक यह गाड़ी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। रियासत तेलंगाना में दिल का दौरा पड़ने से अचानक दिल का दौरा पड़ने से अब तक 4 से ज्यादा अमवात वाक़ हो गई हैं, जिसमें एक और वाक़या रोनुमा हुआ है। बैडमिंटन खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त 39 साल परमेश यादव के तौर पर की गई, जो स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहा था कि अचानक वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर लालागोड़ा पुलिस मौके पर दाद पहुंची, जिसने मुकदमा दर्ज करके तमाम जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। परमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना में महफूज कर दिया गया है। परमेश मलकाजगिरी का रहने वाला बताया गया है। बोधन के बीआरएस कायद और बोधन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के डायरेक्टर और दादा भाई राइस मिल के मालिक फसीउद्दीन का दिल पर दौरा पड़ने की वजह से कल रात इंतकाल हो गया। नमाजी जनाजा आज बोधन में वाक़ शफी चमन मस्जिद में अदा की गई। बाद अज़ां तदफीन अमल में आई। नमाजी जनाजा में बोधन से ताल्लुक रखने वाले अहम सियासी, समाजी और अवामी कायदीन के अलावा उलमा इकराम, मुकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम फसीउद्दीन, जो गुज़िश्ता 10 साल से बीआरएस पार्टी कायद की हैसियत से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनके इंतकाल की इत्तला पर कल रात रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने भी क़यामगाह पहुंचकर उनका दीदार किया और खानदान को पुरसा दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।